हेलो, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू एड्यूशील। आई होप सब बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं बिकॉज वी डू नॉट हैव अ लॉट ऑफ टाइम फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन। अब हमारे पास मुश्किल से 2 महीने रह गए हैं एंड हमें इन 2 महीने में जी लग कर मेहनत करनी है इन ऑर्डर टू स्कोर अ रियली रियली गुड स्कोर इन आर बोर्ड एग्जामिनेशंस। तो मैं आज आपके लिए कुछ टिप्स टेक्निक्स कुछ पर्सनल एक्सपीरियंसेस लेके आई हूँ इन ऑर्डर टू स्कोर 90 एंड अबव इन योर इंग्लिश बोर्ड एग्जामिनेशन 2025। तो फिर देरी किस बात की, लेट्स स्टार्ट। बट बिफोर स्टार्टिंग आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट डाउन बिलो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि अब हमारे पास डेट शीट भी है एंड हमारे पास ये भी हमें पता है कि हमारा पेपर कब है और हमें ये भी पता है कि हमारे पास कितना टाइम बचा है। तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम एक रियलिस्टिक, ज़्यादा एम्फेसिस रियलिस्टिक पे दे रही हूँ कि हमें एक रियलिस्टिक टाइम टेबल सेट करना है जो कि हमारी प्रिपरेशन में हेल्प करेगा। अब सी आइडियली इस टाइम पे आपको एटलीस्ट 1 से 2 घंटा हर सब्जेक्ट को देनी चाहिए इन ऑर्डर टू स्कोर अ गुड मार्क इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन। लेकिन अगर यू थिंक कि इंग्लिश इज़ योर प्लस पॉइंट तो एटलीस्ट आप 1 घंटा तो दीजिए ही। बट इफ़ यू थिंक कि नहीं मेरे इंग्लिश में बहुत बुरे हाल हैं, मैं इतना अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ, तो फिर आई वुड सजेस्ट कि एटलीस्ट 2 घंटा आप लिटरेचर एंड राइटिंग को दोनों को दीजिए इन ऑर्डर टू स्कोर एटलीस्ट 85 एंड अबव। तो सबसे पहले एक रियलिस्टिक टाइम टेबल सेट करना है एंड रियलिस्टिक में हमें टाइम एंड उसके बाद अब हम क्या करेंगे। अब जैसे आपने 1 घंटा लिया फॉर एग्जाम्पल, तो आप आधा घंटा लिटरेचर को दीजिए और आधा घंटा राइटिंग को दीजिए, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि अगर आप दोनों को टाइम दोगे ना तो ऐसा नहीं होगा कि एक में आपके तो मार्क्स अच्छे आ गए लेकिन दूसरा पार्ट जो है वो आपने इग्नोर कर दिया। डोंट डू दैट। दोनों को एक बैलेंस बना के रखना है। एंड फॉर सपोज अगर आप 2 घंटा दे रहे हैं दैट इज़ एक्सीलेंट, तो फिर आप 1 घंटा लिटरेचर को दीजिए और 1 घंटा राइटिंग को दीजिए। इससे ना आपका एक तो कंसिस्टेंसी आएगी, प्रैक्टिस बढ़ेगी एंड उसके बाद आपकी स्पेलिंग ग्रामर वगैरह की जो गलतियाँ होती हैं वो भी आप अवॉइड कर सकते हैं। जो आपने पूरे वीक में पढ़ा, मेक श्योर कि आप उसे वीकेंड पे एटलीस्ट 2 घंटा दे के रिवाइज कर रहे हैं, क्योंकि रिविजन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमारा दिमाग ऐसा है कि हम कुछ याद करते हैं वो थोड़े टाइम बाद हम भूल जाते हैं। तो रिविजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सिर्फ इंग्लिश के साथ नहीं करना है, हमें हर सब्जेक्ट के साथ करना है। नेक्स्ट, अब बात करते हैं लिटरेचर की, क्योंकि मेन कंपोनेंट आपका लिटरेचर ही है। क्योंकि 12th बोर्ड एग्जामिनेशन में आपकी ग्रामर तो आती नहीं है, सिर्फ लिटरेचर, राइटिंग एंड रीडिंग सेक्शन होता है। तो लिटरेचर के लिए हमें क्या करना है कि ना हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से अपने चैप्टर्स को रीड करना है, इतने अच्छे से कि एट द एंड आप उनकी एक समरी खुद से बना पाए, आपको सारी स्टोरी पता हो। ठीक है। एंड उसके बाद दूसरा, आपको सारे कैरेक्टर्स के नाम और उनके बारे में थोड़ा थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि अगर कैरेक्टर स्केच आ गया तो आप एटलीस्ट वो लिख पाएँ। ठीक है। एंड इससे क्या होगा कि आपके लिटरेचर पार्ट जो है वो अच्छे से स्ट्रांग हो जाएगा। व्हेन आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर माई बोर्ड एग्जामिनेशन, तो प्री बोर्ड्स के टाइम पे मैंने थोड़ी सी लिटरेचर ऑलरेडी कवर कर ली थी, तो मुझे लिटरेचर में इतनी दिक्कत नहीं आई थी। हावेवर मुझे राइटिंग में आई थी बिकॉज मेरे पास इतना टाइम नहीं था और मैंने इतनी प्रैक्टिस नहीं करी थी। तो बोर्ड से पहले मैंने डेफिनेटली बहुत सारा टाइम अपनी राइटिंग में, प्रैक्टिस में स्पेंड किया था। तो मेक श्योर कि आप अपने स्ट्रॉन्ग एंड वीक पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करें एंड फिर उस हिसाब से आप अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करें। नेक्स्ट, इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि आप सैम्पल पेपर्स को प्रैक्टिस करें। सैम्पल पेपर से एक तो टाइप ऑफ क्वेश्चन पता चलेगा कि एक पर्टिकुलर चैप्टर में कितना क्या कंटेंट वो दे रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं। इससे ना आपको समझ में आएगा कि मुझे प्रिपरेशन कैसे करनी है। तो ज़रूरी है कि आप सैम्पल पेपर्स को प्रैक्टिस करें एंड उसके बाद राइटिंग को भी प्रैक्टिस करें, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपको टाइप ऑफ क्वेश्चंस पता चलेंगे एंड उसके बाद टाइमिंग भी पता चलेगी। नेक्स्ट, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि प्रेजेंटेशन पे हम ध्यान दें, बिकॉज क्या होता है अक्सर बच्चे प्रिपेयर तो कर लेते हैं बट वो प्रेजेंटेशन पे ध्यान नहीं दे पाते एंड उससे फिर मार्क्स चले जाते हैं। सी, कुछ भी कहो, प्रेजेंटेशन के मार्क्स होते ही हैं। अगर एक पेपर है मेरे पास नीट एंड क्लीन है, उसमें ढंग से लिखा हुआ है, एंड ऑन दी अदर हैंड मेरे पास एक पेपर है जिसमें बहुत कटिंग्स वगैरह है, ग्रामेटिकल एरर्स है, स्पेलिंग एरर्स हैं, तो मैं डेफिनेटली वो पेपर इतना देखूँ, मतलब चेक करने में मुझे इतना अच्छा नहीं लगेगा एज एन एग्जामिनर। तो व्हाट यू शुड डू इज़ कि आप अपना जो भी है लाइक तैयारी कर रहे हैं तो उस हिसाब से आप प्रैक्टिस भी कीजिए, क्योंकि जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके स्पेलिंग एरर्स पता चलेंगे, ग्रामर पता चलेगी एंड कटिंग भी कम होगी। एंड दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। बट अगर आपको कोई भी क्वेरी या क्वेश्चन रह जाता है that you want to ask, you can always comment down below and I'll be happy to answer them for you. And that's it from my side. All the best and happy learning. Bye bye.